हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज सीटेट का 20 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आया हूं, जिसमें आज पढ़ेंगे इन्वायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन। साथियों, पर्यावरण अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इससे पहले हमें वीडियो बना चुके हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर और मैथ की, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथ ही ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 61 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 61 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ये केरल राज्य की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में पूछा है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 62 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वया, इसे वीवर भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा है, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 150 मीटर ठीक पश्चिम में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा गया है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कौन सी रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये साथियों अनीमिया से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा गया है, ब्रॉन्ज यानी कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख घटक हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी तांबा, कॉपर और टिन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा है, दुनिया में प्रसिद्ध पशमीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक दे रखा है इसमें, एक पशमीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बी कहता है, कोमल पशमीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। सी, अत्यधिक सर्दी के बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म वालों की एक परत उग आती है। और डी ऑप्शन, पतले वालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। साथियों, 66 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए बी सी इसमें अनुसरण करते हैं। ये डी नहीं करता है, आपका ए है, बी है और सी, ये आपके सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 67 में पूछा है, किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। साथियों 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये साथियों 2001 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, इनमें से आपको चुन के सही आंसर बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी उत्तर दक्षिण में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है, शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और उसके पश्चात गांधीनगर यानी गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले से, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है पहले से क्या होंगी। 69 का सही आंसर क्या होगा? 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, हमारे देश के किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्री तट यानी अरब सागर से लगती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। साथियों ये मिजोरम की बात कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पांडिचेरी जो बिंदु बी है तक खींचे, दो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 72 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, उस महिला व्यायामी यानी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। कौन सा राइट आंसर होगा? साथियों 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ये साथियों करनम भल्लेश्वरी की बात हो रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 पर चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 पर बड़ोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? साथियों औसत चाल के लिए मैंने पहले ही फॉर्मूला वाला बता दिया है, P1 इंटू P2। ये होता है P1 प्लस P2 अपॉन 2P1 इंटू P2, ये फॉर्मूला होता है। औसत चाल के लिए इसमें से साथियों सॉल्व करने पर 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 48 किलोमीटर प्रति आवर्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी समग्र रूप में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77
77 में पूछा है ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी थीम पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा है एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ए, कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, बी, प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाएं, सी, प्रत्येक के समुदाय सांस्कृतिक एवं जीवन शैली, और डी, कक्षा में अनुशासन तथा उनकी व्यवस्था। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 79 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी केवल ए बी सी इसमें सही होंगे, यानी ए बी और सी। ऑप्शन इसमें डी गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ईवीएस एवं पाठ्यचर्या परिवार का एक मित्र हैं, क्योंकि ये थीम है। ये क्या है? एक थीम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है अर्थपूर्व ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 82 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों की स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु खालिस्तान होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खालिस्तान की जगह पे बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी विचार विमर्श। अगला क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती हैं, वह इसमें सुधार लाती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी वर्गीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 ने पूछा है प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं को चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है ईवीएस में बच्चों के सीखने का
गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। ए, बच्चों के विचारों का अवलोकन की रिपोर्ट्स, और बी कहता है प्रक्रिया या कौशलों का अवलोकन, सी कहता है कागज पेंसिल टेस्ट, और डी कहता है उपलब्धि टेस्ट। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 88 का सही आंसर अपना और पहला हो जाएगा, यानी केवल ए और बी इसमें सही होंगे, यानी आपका ए सही होगा और इसमें बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है, निम्न में कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? ए कहता है पोर्टफोलियो, बी कहता है दृष्टांत अभिलेख यानी एनाकोडोटल रिकॉर्ड, सी कहता है दर मापक पैमाना, और डी कहता है अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 89 का सही आंसर ऑप्शन में चौथा हो जाएगा, यानी ए बी सी एंड सी डी ऑप्शन, यानी चारों सही होंगे इसमें, यानी ये चारों हैं, 4 ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में आपको ये वाई दे रखा है, एक तरफ एक्स दे रखा है। इसमें कहा है अंगुलियों में अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के चित्र बनाना, इसमें आगे दे रखा है उपयुक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचानिए। नीचे ए दे रखा है एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है, बी कहता है एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है, सी कहता है एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है, और डी कहता है एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 90 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 90 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें, यानी ए बी तथा सी इसमें ऑप्शन सही है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।